हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में के फ्रेम सेक्शन में फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो होता है वो कहते हैं कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि इस फ्रेम में लोडिंग कौन कौन सी लग रही है। पहले ये देखिए कि यहाँ पे इसेंट्रिक लोडिंग है और यहाँ पर यूडीएल है। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट में इसेंट्रिक लोडिंग में अगर आप ए से बी की तरफ चलते हो तो फॉर्मूला होता है माइनस का डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू ए आपके पास आगे वाली वैल्यू 2 मीटर और ये 3 मीटर जो होती है ये वैल्यू हो जाएगी अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.2 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। दूसरी चीज एम एफ बी है, अगर बी से ए की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, पर वहां पर आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा। तो डब्ल्यू कितना है आपके पास 10, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 4.8 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए बीसी में देखिए पॉइंट बीसी में यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल में वैल्यू आ जाएगी आपके पास डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। तो माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 और प्लस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। तो डब्ल्यू आपके पास कितना है 2, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 माइनस का 1.5। इसी तरह से 2, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस का 1.5 जो होगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बी डी और डी बी में दोनों में अगर हम देखेंगे तो कोई भी लोडिंग नहीं है। ठीक है, जब आपके पास कोई भी लोडिंग ना हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेम सेक्शन में फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो होगा वो इस तरह निकाला जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट के बाद जो होता है वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल जो होता है वो किस तरह बनाई जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बी पॉइंट है आपके पास, बी पॉइंट किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है। तो बी ए बी सी बी डी जो होता है वो आपने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i, इसमें आई और इसमें भी कितना है, आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्टिफनेस का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, आई बाई एल होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 2i/5 आ जाएगा, यहाँ पर i/3 आ जाएगा, यहाँ पर i/3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अब जब भी आपके पास यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड होगा, ये किसका साइन है, सिंपली सपोर्टेड का साइन है। तो जब भी हमारे पास सिंपली सपोर्टेड होगा तो सिंपली सपोर्टेड में हम जो होगा वो i/l को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से जो होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/4 से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिक्स्ड में नहीं करना, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड में 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर उसके बाद देखिए ये वैल्यू निकाल ली, सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस मतलब इन तीनों वैल्यू को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में इसको अगर हम k बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ k। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला हो गया k अपॉन समेशन ऑफ k। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k अपॉन समेशन ऑफ k जो होगा वो हो जाएगा। तो देखिए k आपका क्या है 0.4 डिवाइड बाई 0.98 ये आ जाएगा, 0.25 0.98 ये आ जाएगा, 0.33 आपके पास वैल्यू जो होगी वह आ जाएगी। ठीक है, तो k अपॉन समेशन ऑफ k जो होता है वो हम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद 0.33 जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, 0.40 0.25 0.33 आ गया, 0.4 डिवाइड बाय 0.98 0.40 आ गया, 0.25 डिवाइड बाय 0.98 0.25 आ गया, 0.33 डिवाइड बाय 0.98 0.33 आ गया। इस तरह से ये टेबल निकाल ली। अब आप देखिए ये टेबल में हम यहाँ पर बी ए की तरफ जो वैल्यू जा रही है यहाँ पर 0.40 पुट कर देंगे, बी डी की तरफ जो वैल्यू है वो आपके पास 0.3 और बी सी की तरफ आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो आपका 0.25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किए थे वो हमने लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ से चीज़ों को समझना है हमको। अब सबसे पहले देखिए ए एंड जो होता है वो क्या है आपका फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड में यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, यहाँ पर फिक्स्ड एंड में अपन वैल्यू जो रख देंगे वो कितना रख देंगे, वैल्यू डैश जो होगा वो रख देंगे। ठीक है, डैश वैल्यू जो होगा वो रख देंगे। और सिंपली सपोर्टेड में अपन यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, 1.5 का जो होता है वो वैल्यू रखेंगे पर साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस का 1.50 जो होगा वो अपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिक्स्ड में डैश लगाना है, सिंपली सपोर्टेड में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको रख देनी है, बस साइन चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू है, तो बीच वाली तो 0 है, 4.8 में से 1.50 माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, तीनों के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अलग अलग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
4.80 माइनस 1.5 किया, जितनी भी वैल्यू आई उसको एक बार 0.40 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर लिखा, 0.33 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर लिखा, 0.25 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर लिखा। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखिए साइन किसका बड़ा है, कौन सी वैल्यू का साइन बड़ा है, पॉजिटिव, तो यहाँ तीनों में क्या आ जाएगा, नेगेटिव जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे इसका डिवाइड बाय 2 हम इधर भेजेंगे, इसका डैश इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका डिवाइड बाय 2 इधर, और इसका 1.50 का हाफ जो होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, बीच वाले को हम 0 ही रखेंगे, इसकी वैल्यू को हमको कहीं नहीं ले जाना, ये 0.00 ही रहेगी। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए वापस फर्स्ट जो अपन ने किया था, ये फर्स्ट साइकिल है, ये सेकंड साइकिल है, तो फर्स्ट साइकिल में हमने क्या डैश लगाया था, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, और इधर हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 0.412, तो प्लस का 0.412 जो होगा वो आ जाएगा, जस्ट रिवर्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है 0.75, तो एक बार इसको 0.40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, तो तीनों में क्या आ जाएंगे, आपके पॉजिटिव साइन जो होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ तक आपकी दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर तीसरी में देखें वापस, इसका डैश आपको इधर, इनका डिवाइड बाय 2 इधर, यहाँ बीच में 0 ही रहेगा, इसका डिवाइड बाय 2 इधर, और इसका डिवाइड बाय 2 इधर। ठीक है, अब आप देखिए वापस यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, डैश आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.093 आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 0.093 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए वापस ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इस वैल्यू को वापस 0.40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पर तीनों क्या हो जाएगी, आपके नेगेटिव हो जाए। 3 से 4 साइकिल आपको मैक्सिमम निकालनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद इन सभी को ऐड कर लेना है, सब अलग अलग कॉलम को आपको ऐड कर लेना है, तो आपको वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब आता है मूवमेंट ड्यू टू लोड। मूवमेंट ड्यू टू लोड क्या, जो आपके पास लोडिंग लग रही है उसके कारण कितना मूवमेंट जो होता है वो जनरेट हो रहा है, उसकी वैल्यू जो होगा वो आप निकालोगे। तो सबसे पहले देखिए एम ए बी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल, तो डब्ल्यू कितना है आपके पास 10, ए कितना है 2, बी कितना है 3 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास आ गया 12 किलो न्यूटन मीटर। फिर उसके बाद बी सी की वैल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, क्योंकि यू डी एल लग रहा है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2.25 किलो न्यूटन मीटर जो हो गया वो आ गया। अब देखिए डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे। डायग्राम में आप देखिए सबसे पहले एम ए बी, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये आपका डी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी की तरफ जाएंगे, कितना आ रहा है 7.72 या 7.71, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद 3.6 आपका यहाँ आ जाएगा। फिर बी डी की तरफ देखिए 0.90, बी सी की तरफ अगर हम देखेंगे 2.7, और यहाँ पर आपका 0 है तो 0 से मिला दिया, और यहाँ पर वैल्यू देखिए आप 0.45 जो होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर इसका मतलब जस्ट हाफ, 0.90 है आपका, तो 0.90 किस पे है, बी डी पे है, डी बी पे निकालना है, तो 0.90 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.45। ठीक है, इससे पहले हमने जो सवाल किया था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सिंपली सपोर्टेड बीम का किया था। ठीक है, और ये जो होता है वो आपका फ्रेम सेक्शन का सवाल है। नेक्स्ट में हम हो सकता है स्वे का जो होता है वो क्वेश्चन करें, तो आरपीएससी आईएन में आपके पास मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बस क्या करना है, सबसे पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट के फॉर्मूले याद करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास निकालना है, और फिर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होती है बनानी है। ठीक है, यहाँ पर अपन को 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर ये साइन पॉजिटिव आ रहा है तो तीनों के साइन नेगेटिव आएंगे, मतलब जो भी नीचे वैल्यू आ रही है उसके साइन नेगेटिव आएंगे। बट डिवाइड बाय 2 भेजते समय उस समय आपको कोई भी साइन चेंज नहीं करना है। डिवाइड बाय 2 जब आप भेजेंगे, यहाँ पर जब आप क्रॉस में भेजेंगे इनको, तो आपको साइन चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास फिक्स्ड आएगा तो फिक्स्ड में यहाँ पर डैश आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास वही वैल्यू आपको लिखनी है, बट आपका साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स इन द सेंस चेंज हो जाएगा साइन, तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल जो होता है वो हमको करना है। ठीक है, इसमें अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो हमको बता सकते हैं। थैंक यू।